जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया गया सईद अल्ताफ बुखारी जी की अध्यक्षता में। तब ऐसा माहौल था कि हमारे लोगों को किसी दिन एक चीज़ से डराया जा रहा था, अन्य पार्टियों द्वारा इमोशनल राजनीति की जा रही थी। कभी क्या कह रहे थे कि आपके ज़मीनी हकूक चले जाएंगे। आम राय बनाई कि हमारे लोगों की डेवलपमेंट कैसे की जाएगी, और इसी दौरान इन सब ने एक फैसला लिया कि हम एक नई पार्टी का गठन करेंगे, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का गठन किया गया सईद अल्ताफ बुखारी जी की अध्यक्षता में। तब कि हमारे लोगों को किसी दिन एक चीज से डराया जा रहा था कि आपके जमीनी हकूक चले जाएंगे, कभी कुछ कभी कुछ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी डेमोक्रेसी में जब कोई सरकार फैसला करती है तो दो तरीकों से फैसले होते हैं। जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया साहब, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी और सीनियर पार्टी के सीनियर लीडर साहिबान जो मंच पे उपस्थित हैं, और बिलखसूस पर्टिकुलरली हमारे जो विपल बाली जी हैं प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, हमारे यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रणव जी, अबे बकाया जी और बाकी सभी साथी, चाहे वो सीनियर विंग में हो या यूथ विंग में हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे जम्मू में यूथ कन्वेंशन किया है। हम पिछले 1-1.5 साल से एक कोविड के बुरान से गुजर रहे हैं, और इस कोविड में अगर की आबादी 65% से ज़्यादा युवाओं की है, और युवाओं के बगैर, यूथ के बगैर किसी चीज़ का मुमकिन होना है ही नहीं, कोई तो किसी को नज़र नहीं आ सकता है। मुमकिनात ही में नहीं है कि अगर हम अपने नौजवानों को अलहदा आइसोलेट कर लें तो कोई चीज़ बनने के लिए तैयार हो पाएगी हमारे सामने, ख्वाह वो नज़्म हो रियासत का, ख्वाह वो किसी और तरीके की तरक्की हो, साइंस में, इल्म में, अमल में। ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं तब जब आपका, युवाओं का इसमें पूरा हिस्सा होगा। इन्होंने बहुत ही सही बात यहाँ कही है कि युवाओं को आगे लाने में हमारी लीडरशिप को अपना एक फरीज़ा जो है वो अदा करना पड़ेगा। जब युवा सामने आएंगे तो हमारी अपनी पार्टी की जो बुनियादें हैं वो ज़्यादा मजबूत हो जाएंगी। चाहे उसमें बीजेपी है, चाहे उसमें कांग्रेस है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है। जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ था वो यहाँ के तालीम याफ्ता बेरोजगारों पे हुआ, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे मेरिट था। यहाँ की जो नौकरियां थी वो पहले जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए ही थी, लेकिन जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो ये सारी नौकरियां ऑल इंडिया मेरिट पे आ गई। याद होगा हाई कोर्ट ने क्लास 4 का एडवर्टाइज निकाला था, पहली दरखास्त बिहार से आ गई थी। इन जमातों से पूछ लीजिए क्या उस वक्त आपने कोई कोशिश की कि यह नहीं होना चाहिए? जवाब दो इनसे जो ये कहते हैं हम नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। उस वक्त अल्ताफ बुखारी की क़यादत में यह पार्टी वजूद में आई और यही इशू प्राइम मिनिस्टर से उठाया, होम मिनिस्टर से उठाया, वादा लिया कि नौकरियां यहाँ की अपनी पार्टी की लीडरशिप ने ना आपसे वोट लिया, ना आपने इसको सपोर्ट दिया। कोई भी रियासत हो, मुल्क हो, यूथ एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अपनी पार्टी जब वजूद में आई
उस वक्त जो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से जो सबसे ज़्यादा गहरा जख्म यूथ को लगा था, अपनी पार्टी ने जब वो देखा तो फ़ौरन अपनी पार्टी के लोग आए, प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले और यूथ के बारे में बात की। और प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने जो जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों को यूथ के लिए महफूज किया, इसके लिए अपनी पार्टी ने जद्दोजहद की। मैं यहाँ के युवाओं को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आज खुद इस एरिया में अपनी पार्टी का ये कन्वेंशन रखा, क्योंकि युवाओं को अपनी पार्टी के साथ उम्मीदें हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में जब हम देखते हैं तो युवा ही परेशानी में ज़्यादा है। एक तरफ से जम्मू कश्मीर में ही 22% से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, ये किसी भी रियासत या यूटी में नहीं है। ये एक अन्याय है। यूथ हमारा सरकार से मुतालबा कर रहा है जम्मू कश्मीर से, ये अन्याय क्यों? दूसरा, ये जम्मू कश्मीर में ही सियासी पार्टियों की सियासत की वजह से कई एक नौजवान या तो गोलियों का निशाना बनते हैं या जेलों का निशाना बनते हैं और उनको कब्रिस्तान या शमशान का रास्ता दिखाया है। अपनी पार्टी ये बताना चाहती है कि नौजवानों का जेल की तरफ, गोली की तरफ या शमशान या कब्रिस्तान की तरफ नहीं, बल्कि तरक्की और ताबनाकी की तरफ जाना है। वही रास्ता, वही मिशन हम निकालेंगे। दूसरा, हम युवाओं को ये मैसेज देना चाहते हैं, कभी यहाँ जम्मू को कश्मीर के साथ लड़ाया, कश्मीर को जम्मू के साथ लड़ाया, हिंदुओं को मुसलमान के साथ लड़ाया, मुसलमान को हिंदुओं के साथ लड़ाया। 5 अगस्त के बाद हम एक ऐसी सियासत करेंगे जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोग एकजुट हो जाएंगे, अपनी तरक्की के लिए काम करेंगे, अपनी खुशहाली के काम करेंगे। जो भी आइंदा सरकार होगी उस पर न जम्मू का नाम होगा न कश्मीर का नाम होगा, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी। यह अपनी पार्टी का बयान है। You are watching JK Metro Channel.